नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का 17वां भाग है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न हमने घटनाचक्र से लिए हैं, जो गत वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। विकल्प ए ऋषि भरद्वाज, विकल्प बी ऋषि वशिष्ठ, विकल्प सी ऋषि विश्वामित्र, विकल्प डी ऋषि गौतम राहुगण। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी ऋषि गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। विकल्प ए अंग मगध, विकल्प बी कौशल विदेह, विकल्प सी कुरु पांचाल तथा विकल्प डी मत्स्य शूरसेन। इसका सही विकल्प सी कुरु पांचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक काल सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर हब थे। अगला प्रश्न, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। विकल्प ए अथर्ववेद में, विकल्प बी ऋग्वेद में, विकल्प सी सामवेद में तथा विकल्प डी यजुर्वेद में। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। विकल्प ए भक्ति, विकल्प बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, विकल्प सी प्रकृति पूजा और यज्ञ तथा विकल्प डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः या प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी। पहला ए मूर्ति पूजा, विकल्प बी एकेश्वरवाद, विकल्प सी देवी पूजा तथा विकल्प डी बलि एवं कर्मकांड। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी बलि एवं कर्मकांड में ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतया विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवताओं एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे, में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। विकल्प ए गंगा, विकल्प बी ब्रह्मपुत्र, विकल्प सी कावेरी तथा विकल्प डी परशुनी। तो सही विकल्प है विकल्प डी परशुनी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिस नदी के किनारे लड़ा गया था वह थी परशुनी, जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। रावी नदी के तट पर या परशुनी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। विकल्प ए है परशुनी, विकल्प बी है सरस्वती, विकल्प सी है विपाशा तथा विकल्प डी है अस्किनी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए परशुनी, जिसे रावी नदी भी कहा जाता है आधुनिक काल में। वहाँ पर ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है। विकल्प ए सिंधु, विकल्प बी सरस्वती, विकल्प सी वितस्ता तथा विकल्प डी यमुना। इसका सही विकल्प है विकल्प बी सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। विकल्प ए यदु, विकल्प बी पुरु, विकल्प सी तुर्वसु तथा विकल्प डी किकट। इसका सही विकल्प है विकल्प डी किकट। किकट ऋग्वेद के पंचजन आर्यों से संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रोह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे।
किकट इनसे संबंधित नहीं थे, अतः विकल्प डी किकट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। विकल्प ए कृषि, विकल्प बी शिकार, विकल्प सी शिल्पकर्म तथा विकल्प डी व्यापार। इसका सही विकल्प है विकल्प ए कृषि। कृषि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। अगला प्रश्न। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उनके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने तथा पालने का अनेक स्थानों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। विकल्प ए जौ, विकल्प बी चना, विकल्प सी चावल तथा विकल्प डी गेहूं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए जौ। जौ के लिए यव शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रकार हमारे प्रश्नों की श्रृंखला पूर्ण हुई। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।